अब दारोमदार गेंदबाजों पर ही है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। सुकमा में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है और एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। यहां मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 10 नक्सली ढेर किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सली ढेर किए गए हैं। दक्षिणी सुकमा का ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका, पहले भी यहां नक्सलियों ने वारदातों को अंजाम दिया है। डीआरजी और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई, मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बड़ी कामयाबी, 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है। घेराव कर पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन फिलहाल किया जा रहा है कि कहीं और कोई नक्सली तो है नहीं। सुकमा जो कभी नक्सलियों का गढ़ और इस लिहाज से गढ़ माना जाता था कि वहां पर कई बार जवानों पर अटैक किया गया, हमारे जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर वार किया, लेकिन अब उसी सुकमा में घुसकर नक्सलियों को मारा जा रहा है। हमारे जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों का खात्मा हुआ है। फिलहाल घेराव कर पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर, दक्षिणी सुकमा का ये इलाका है, पहाड़ी और जंगलों से भरा हुआ ये इलाका है और इसी का फायदा नक्सली हमेशा से उठाते रहे हैं। और इस इलाके में नक्सलियों ने कई बार इससे पहले हमले किए हैं। सेना पर के जवानों पर, जो सीआरपीएफ के जवानों पर, सीआरपीएफ के जवानों को घात लगाकर उन पर वार किया गया, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई हो रही है। नक्सलियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके ठिकाने पर जाकर न सिर्फ उन्हें खत्म किया जा रहा है, बल्कि जो भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं, नक्सलियों का गढ़ जो माना जाता रहा है, वो अब खत्म किया जा रहा है, वो खाली कराया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नक्सलवाद को लेकर तमाम बैठकें की और छत्तीसगढ़ भी गए थे, वहां भी समीक्षा बैठक की थी। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने, पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, 10 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, कितने नक्सलियों के वहां पर मौजूद होने की खबर थी और अभी क्या अपडेट है? देखिए, जानकारी ये लगी थी कि कल उड़ीसा, क्योंकि जो सुकमा का जो बॉर्डर है, सुकमा और उड़ीसा, उड़ीसा का मलकानगिरी जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित माना जाता है। एक जानकारी आई थी, एक टिप आई थी कि मलकानगिरी यानी उड़ीसा के रास्ते कुछ नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मारा जा रहा है, उनको दबाव बना जा रहा है, पीछे ढकेला जा रहा है, उसी तारतम्य में ये लोगों की एक टुकड़ी 100 के आसपास जो नक्सली हैं और कुछ कमांडर, उनके जो डीवीसी कमांडर थे, वे लोग छत्तीसगढ़ में आए थे। इस तरीके की टिप्पणी मिली थी। आज सुबह 4 बजे के आसपास जो हमारे डीआरजी के जवान है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के लड़ाके हैं, वे लोग जंगल में घुसते हैं। जंगल में घुसने के बाद जो टिप थी, वो टिप एकदम सही थी। चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद नक्सलियों के ऊपर लगातार फायरिंग की गई, जिसमें 10 से ज्यादा माओवादियों के मारे जाने की खबर है। 10 की जानकारी इसलिए आ रही है क्योंकि 10 का शव बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और भी कुछ नक्सलियों के होने का दावा किया जा रहा है कि तादाद या जो नंबर्स हैं वो और बढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीन इंपोर्टेड जो असला है वो बरामद हुआ है। AK-47 बरामद हुआ है, SLR बरामद हुआ है। और अभी जानकारी ये निकल के आ रही है कि जब बैकअप पार्टी वापस आएगी, क्योंकि जब एक ऑपरेशन चलाया जाता है उसके बाद जो पूरी बटालियन है, चाहे वो डीआरजी की हो चाहे सीआरपीएफ की हो, ये लोग जब तक कैंप सकुशल वापस नहीं आ जाते, तब तक जो संख्या बल है वो, तब तक कौन कौन मारा गया वो, और क्या क्या बरामदगी हुई है वो, इन सब की जानकारी पुख्ता रूप से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये वो बीहड़ है, ये वो जंगल है जहां कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जहां कोई मोबाइल नहीं चलता। यहां पर सैटेलाइट से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और सैटेलाइट में भी उन्हीं चीजों की जानकारी दी जाती है, उसी कोड वर्ड में बात किया जाता है जिसको कोई ट्रेस ना कर सके। क्योंकि इंटरनल जब ऑपरेशन चलाए जाते हैं जंगलों के भीतर, तो हमारे जवान हैं जो, वो जिला मुख्यालय कह लीजिए, जो अपने कैंप से कह लीजिए, रोजाना 20-20, 25-25 किलोमीटर जंगल के भीतर सफर करते हैं। बड़े बड़े नाले, नदियां, जंगल, पहाड़ी, इन सब को पार करके नक्सलियों की मांद में जाते हैं। उसके बाद इतना बड़ा ये जो ऑपरेशन है वो चलाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी हो, उसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, देश के जी। राष्ट्रपति हो, इन सब से आज से कुछ दिन पहले, महीना भर पहले, ये तमाम जो यहाँ नक्सल पीड़ित परिवार हैं, इन लोगों ने दिल्ली जाके मुलाकात की थी। उस दिन भी
सामाजिक मंच से और उन सब के सामने भी देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने ये शब्द कहा था कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अगर कोई हथियार लेके सोचता है कि मैं बात करना चाहूंगा तो ऐसा नहीं होगा। आप पाताल में भी छुप जाइए, आपको वहां से भी निकाल के मारेंगे। सरकार का उद्देश्य क्लियर है। और जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मोदी सरकार के, जिनको चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह इस पूरे मामले पर जिस तरीके से नजर बनाए हुए हैं, जिस तरीके से वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जिसमें 8 राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और जो नक्सल अभियान के प्रमुख हैं वो छत्तीसगढ़ आए थे। और उसके बाद 3 दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहीं थे। तीनों दिन मैराथन बैठक हुई, 1-to-1 चर्चा हुई, गोपनीय चर्चा हुई, उन सबके साथ चर्चा हुई। और उसके बाद बॉर्डर पे किस तरीके से जो आपसी इनके बॉर्डर्स हैं उस पे किस तरीके से सामंजस्य बनाना है, उस पे किस तरीके से लड़ना है, एक्सचेंज फायरिंग होती है या जो जवान इस पार से उस पार चले जाते हैं दूसरे जिलों में। नहीं दीपक, और ये जो मुठभेड़ ये पहली बार ऐसा नहीं, इस साल लगातार मुठभेड़ में करीब 100 की संख्या में नक्सली मारे गए होंगे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और चूंकि 4 अक्टूबर में ही एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 2 घंटे की मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। तो ये लगातार सर्च ऑपरेशन करके ढूंढ कर मारा जा रहा है, चाहे वो सुकमा या फिर आपने मलकानगिरी या कोई भी नक्सलियों का गढ़ जो पहले माना जाता रहा है। अब तक स्ट्रैटेजी ये थी कि नक्सली अगर अटैक करते हैं तो फिर हम अटैक शुरू करते हैं, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन, नक्सलियों को घेर कर ढूंढ कर मारा जा रहा है। देखिए, जो आपने नंबर्स बताए उसको डबल कर लीजिए। 200 से ज्यादा नक्सलियों को अभी मार गिराया गया है और जो सरेंडर्ड की तादाद है वो तो कई सैकड़ों में पहुंच चुकी है। क्योंकि आप जब अपने बाजू वाले को मरा हुआ पाएंगे और आप समझ जाएंगे कि जो पुलिस हैं, जो जवान हैं, वे तमाम लोग अब इसके खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर डर बैठना लाजमी है। वही डर है कि तमाम जो नक्सली नेता हैं या नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। और जो आपने फिगर दिया वो 200 के आसपास का फिगर है कि बीते 1 साल में सरकार को जो उपलब्धि हासिल हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आज तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, हिडमा को नक्सली कमांडर, कई करोड़ रुपए का नक्सली इनामी था। गृह मंत्री विजय शर्मा उसके गांव जाते हैं, वहां की जो बच्चियां हैं, वहां की माताएं बहनें, उनसे राखी बंधवाते हैं। और तो और अमित शाह ने यह तक कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर कि मैं ये चाहूंगा कि जो यहाँ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं वो मुझे कब लेके जाएंगे, क्योंकि ये खुद अकेले जा रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई नेता आप लीड करता है और लीड इस तरीके से करता है कि जो नक्सली कमांडर है जिसके नाम का खौफ रायपुर राजधानी तक है, यदि कोई नेता उसके गांव जा रहा है, वहां घूम रहा है, तो आप समझिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। परसों ही बीआरओ ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें जो नक्सली कमांडर हिडमा का जिसका जिक्र कर रहा हूं उसके गांव तक सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी वो छत्तीसगढ़ में नक्सल के ऊपर तो धरातल पर नजर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो संख्या बल है, आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो 28, 29, 15, 12, 10, 5 लगातार इस तरीके की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से पहले जो नक्सली मारे जाते थे वो इनामी नक्सली बहुत कम होते थे, लेकिन आज के दौर में जो नक्सली मारे जा रहे हैं, किसी पे 5 लाख का इनाम है, किसी पे 10 लाख, किसी पे 20 लाख। बिल्कुल, अब नक्सलियों के छिपने की कोई जगह नहीं बच रही है, क्योंकि जो जवान हैं उन्हें साफ कह दिया है कि जीरो टॉलरेंस मतलब ढूंढिए मारिए। नक्सल प्रभावित इलाका जैसा कुछ नहीं होगा आने वाले दिनों में। और लक्ष्य तो 2026 तक का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह भी दिया कि 2026 तक नक्सलवाद को हम खत्म कर देंगे। अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसकी बानगी ये दिखी है कि सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।